ज्योग्राफी चैनल में सभी का स्वागत है। टुडे दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का ये छठा और आखिरी टॉपिक आज आखिरी वीडियो है। पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हैं। वातावरण समायोजन में सार्वभौमिक समानता नहीं होती। देयर इज़ नो यूनिवर्सल रूल फॉर एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। पृथ्वी विविधताओं से युक्त है। पृथ्वी का ऊपरी भाग धरातल या जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं अनेक विविधताओं से युक्त है। धरातल पर कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, झील, महासागर आदि विविधताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार जलवायु के विभिन्न कारकों का वितरण भी धरातल पर विषमता युक्त है। कहीं पे वर्षा अधिक होती है, कहीं पे जलवायु का एक कारक जैसे वर्षा है, कहीं पे वर्षा बहुत कम होती है, कहीं पे अत्यधिक होती है, कहीं पे एवरेज रेनफॉल होती है। इसी प्रकार तापमान भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार का तापमान महसूस किया जाता है। आर्द्रता अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से महसूस की जाती है। तो और ये सारे कारक हैं जो जलवायु के, ये धरातल के विभिन्न भागों में विभिन्न तरीके से महसूस किए जाते हैं। इनमें विषमता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में भी भूतल पर विषमता पाई जाती है। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व जैसे रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, घर मकान, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, तकनीक आदि ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विविधता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करता है। तो मनुष्य एक ही रीति नीति, एक ही ट्रिक, एक ही टेक्निक से हर कहीं पे पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों पे जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे हर एक प्रदेश में जाकर उस प्रदेश के सांस्कृतिक वातावरण और उसके प्राकृतिक वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई अत्यधिक शीत प्रदेश में रह रहा है तो उसे वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए जो अपने रहन सहन में बदलाव करना होगा वो विभिन्न होगा अगर वो किसी मरुस्थलीय प्रदेश में आकर अपना जीवन यापन करता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व रहन सहन, खान पान जैसे अगर कोई मनुष्य अपना जीवन यापन समुद्र किनारे निवास करता है और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन कर रहा है तो वो ऐसे इलाके में आके जहाँ पर मछली पालन उद्योग नहीं है, झील नहीं है, तालाब नहीं है, सागर नहीं है, तो वो उसी प्रकार अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे अपनी समायोजन के तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। इसी सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। देयर इज़ रीजनल डिफरेंशिएशन। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता होती है। हालांकि समायोजन वातावरण के साथ हर एक क्षेत्र में होता है, लेकिन ये समायोजन किस प्रकार होगा, कैसे होगा, ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदलता रहता है। सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्य की सोच, उसके धार्मिक विचार, उसके सांस्कृतिक विचार भी सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो समाज शाकाहारी हैं, जिस प्रदेश में लोग शाकाहारी खान पान करते हैं, वहाँ पर शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए या विंटर सीजन्स में, सर्दियों में दूध, दही, घी, मावा इस प्रकार की गरिष्ठ भोजन का सेवन किया जाता है। इसके विपरीत जहाँ पे मांसाहार का प्रचलन है वहाँ पर शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए मांसाहार का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारी सोच है, हमारे धार्मिक विचार हैं, हमारी संस्कृति है, वह भी इसी सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा है। वातावरण के साथ समायोजन मनुष्य दो प्रक्रियाओं के द्वारा करता है। पहला है अनुकूलन यानी अडैप्टेशन। मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालता है, उसके अनुसार अपने आप में बदलाव करता है, उसे कहते हैं अनुकूलन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित या ढाल लेता है या अनुकूलित कर लेता है। दूसरा तरीका है, दूसरी प्रक्रिया है रूपांतरण
या परिवर्तन या मॉडिफिकेशन। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं, यानी कि वह प्रकृति में या वातावरण में बदलाव लाता है। अनुकूलन और रूपांतरण के सम्मिलित प्रक्रिया को ही वातावरण का समायोजन कहते हैं। यानी स्वयं के जीवन शैली में स्वयं में परिवर्तन करना वातावरण के अनुसार और प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करना खुद की ज़रूरतों, खुद की आवश्यकताओं के अनुसार, ये दोनों अनुकूलन और रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को ही हम वातावरण समायोजन कहते हैं। मनुष्य अपनी शक्तियों तथा रुचि के अनुसार अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है। तो ये सिर्फ आवश्यकताओं पे ही निर्भर नहीं करता, इसमें कुछ हद तक रुचि, सोचने की शक्ति, ये सब चीज़ें, इनका भी थोड़ा बहुत असर होता है। और शक्ति यानी कि उसमें कितना उसमें बौद्धिक ज्ञान है, कितना उसके पास टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, कितनी आर्थिक सुदृढ़ता उस मानव समाज की है, इन सब के अनुसार वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है। एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, वातावरण समायोजन को हम थोड़ा और डिटेल में अध्ययन करते हैं। वातावरण समायोजन जैसे कि अभी बताया 2 प्रकार का होता है, अडैप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, अनुकूलन और परिवर्तन। तो अनुकूलन में क्या होता है, कोई भी जीव स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। यह अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अनुकूलन और एक्सट्रिंसिक अडैप्टेशन यानी बाह्य अनुकूलन। पहले हम बाह्य अनुकूलन को समझते हैं। जैसे वातावरण, अगर मनुष्य किसी नए वातावरण या नए प्रदेश में जाता है तो उसके अनुसार धीरे धीरे समय के साथ उसका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये उस वातावरण से प्रभावित हो जाती है और वह उसी प्रकार जो वहाँ पर उपलब्ध है वैसा खाना पीना शुरू कर देता है। जैसे अगर कोई भारतीय यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जाके बसता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि वहाँ पर भारतीय खाना इजीली उपलब्ध नहीं है, इट इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक समय के बाद में जो वहाँ के लोगों का भोजन है, पिज़्ज़ा, बर्गर या ऐसी चीज़ें खाना, वो भी धीरे धीरे शुरू कर देता है। इसी प्रकार वहाँ के लोगों के अनुसार ही वो अपनी वेशभूषा, अपना रहन सहन बदल लेता है। सिमिलरली यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि कुछ समय बाहर बिताने के बाद या किसी दूसरे प्रदेश में बिताने के बाद लोगों का एक्सेंट यानी कि बोलने का ढंग बदल जाता है। अगर आप यूके जाते हैं तो आप ब्रिटिश इंग्लिश, द प्रोनाउंसिएशन बिकम्स ब्रिटिश और द क्वींस इंग्लिश, एंड अगर आप यूएसए चले जाते हैं तो आप अंग्रेज़ी वैसे बोलने लग जाते हैं। कुछ हो सकता है कि आप प्रयास करते हो और कुछ बिना प्रयास करे ही आप वह चीज़ आपके व्यवहार में आ जाती है। तो ये है एक्सट्रिंसिक अडैप्टेशन, यानी कि वातावरण के अनुसार आपने बाह्य तरीके से अपने आप को ढाला है या अनुकूलन किया है। द सेकेंड वे इज़ इंट्रिंसिक अडैप्टेशन, यानी कि आंतरिक अनुकूलन, कि ये मनुष्य के शरीर में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ट्रॉपिकल एरिया में जाकर रहता है, और जैसे कोई दक्षिण भारत में जाके रहे या कोई भूमध्य रेखीय इलाके में जाकर अगर कोई श्वेत वर्ण का व्यक्ति रहता है, तो धीरे धीरे समय के साथ उसका जो स्किन कलर है, द टोन ऑफ स्किन या उसका वर्ण है, उसकी त्वचा का जो वर्ण है वो बदल जाता है और धीरे धीरे सांवला होने लगता है। तो यह इस प्रकार का परिवर्तन यह इंट्रिंसिक या आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। इंट्रिंसिक परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब इच्छिक और इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो आपने चाह के नहीं किया है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन हो गया है। वॉलंटरी यानी कि इच्छिक, यानी कि जो आप जानते सोचते हुए स्वयं में एक अवेयरनेस के साथ परिवर्तन करते हैं, वो कहलाते हैं इच्छिक परिवर्तन। जैसे अगर आप
किसी वेस्टर्न कंट्री में, किसी पश्चिमी देश में भारत से पलायन कर लेते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है आप हर दिन सलवार सूट, साड़ी या धोती पगड़ी या जो ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल वेशभूषा है, उसे छोड़कर और वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न अटायर पहनना शुरू कर दें। खान पान में भी परिवर्तन आ जाता है, बोलने के ढंग में भी परिवर्तन आता है और कुछ आप लाते हैं क्योंकि आप वहाँ के वातावरण में और दूसरे वहाँ रहने वाले लोगों के सामने स्वयं को सहज दिखाना चाहते हैं और उन जैसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट होते हैं, ये अनुकूलन होता है, ये है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी कि प्राकृतिक रूप से आप में जो परिवर्तन आता है वो इनवॉलेंट्री चेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसा कि हमने देखा है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या पठारी क्षेत्र में रहते हैं तो उनके लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसी कारण ऐसे प्रदेश, फॉर एग्जांपल सोमालिया, कीनिया आदि जो कि प्लेटो रीजन है, पठारी प्रदेश है, वहाँ से बहुत अच्छे धावक देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि जो नेशनल या इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं वो हिली एरिया में, पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में जाकर दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ सके। इसी प्रकार जैसे जो हमारे स्किन में चेंज आ जाता है, अगर हम ठंडे प्रदेश में जाकर निवास करने लगे तो जो स्किन कलर है, हमारी त्वचा का वर्ण है, वो धीरे धीरे साफ़ होने लगता है, गोरा होने लगता है। और इसके विपरीत अगर हम गर्म प्रदेशों में और इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में जाकर निवास करें तो हमारी त्वचा का रंग धीरे धीरे काला होने लगता है। इनवॉलेंट्री अडेप्टेशन, जैसे अगर कोई शहर से ही पला बड़ा युवक अगर आकर गांव में निवास करने लगे और खेती करने लगे, स्वयं खेती करने लगे या इस तरीके का शारीरिक कार्य करने लगे, तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका मस्कुलर स्ट्रक्चर वो बदल जाएगा। ये उसने चाह के कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसका वातावरण या जो वो आर्थिक कार्य कर रहा है या जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो उसमें ये परिवर्तन ले आते हैं। दूसरे प्रकार का वातावरण समायोजन होता है मॉडिफिकेशन, यानी कि रूपांतरण। इसमें हम हमारे प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाते हैं। मॉडिफिकेशन इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हमारे प्राकृतिक वातावरण में हम जब बदलाव लाते हैं, जैसे पहाड़ों को काटकर हम सीढ़ीदार स्टेप्स बनाकर कृषि करना, या अगर किसी इलाके की मिट्टी अनउपजाऊ है तो खाद डालकर उसे उपजाऊ बनाना, या कहीं पे पानी कम है किसी इलाके में तो सिंचाई की व्यवस्था करके वहाँ पर खेती करना। ये जो इस प्रकार के हम परिवर्तन वातावरण में लाते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन। इसके विपरीत सांस्कृतिक वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन होता है जब व्यक्ति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो वो उसकी संस्कृति में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन लाता है। जैसे जो तकनीकी रूप से एडवांस सोसाइटी है, वहाँ से लोग आए तो उन्होंने, अगर गर्म प्रदेशों में आए तो वहाँ पे उन्होंने रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर की व्यवस्था करके खुद को, ताकि उस गर्मी से वो अपना बचाव कर सकें। इसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने आप को ढालता है और अपना खान पान किसी इलाके के अनुसार खुद का खान पान बदलता है, वैसे वो अपनी जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी उस समाज में लाता है। जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, अंग्रेज़ भारत में आए थे, तो उसके बाद में भारत में केक, ब्रेड और बहुत सारा ऐसे भोजन है, पेस्ट्री, इन सब का प्रचलन भारत में भी बढ़ गया। ये खान पान हमें अब भारत में इट इज़ कॉमन फूड, बहुत ही सामान्य रूप से दिखाई देता है। तो वह मनुष्य अपने सांस्कृतिक वातावरण में भी परिवर्तन करता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत खत्म होता है। थैंक यू।